किसान बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी का सपना है पूरे देश में हर हाथ को रोजगार मिले। इसलिए कौशल विकास योजना जमीन पर उतारने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में अलग अलग राज्यों में काम कर रहा है। विस्तार से देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में देश के कई संस्थान युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। देश का मैदानी भाग हो, पर्वतीय हो या वनाच्छादित क्षेत्र, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए युवाओं में भी काफी उत्साह है। मिट्टी के दिए बनाने वाले से लेकर डेयरी स्थापित करने वाले भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कर गुजरने के लिए युवा तेजी से इससे जुड़ रहे हैं। इसके लिए चाहे उन्हें ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना हो या नदियों को पार करना, जीवन में बेहतर कर गुजरने की प्रबल इच्छा इनके रास्ते नहीं रोक पा रही है। सरकार की इस योजना से देश के 24 लाख युवाओं को विभिन्न उद्योगों से संबंधित स्किल ट्रेनिंग पाने का अवसर मिल रहा है। युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में झारखंड के क्षेत्रीय केंद्र रांची में स्थित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से जुड़ा रुक्का का कृषि ग्राम विकास केंद्र प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को क्रियान्वित करने में तेजी से जुटा हुआ है। इस बारे में क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह ने कहा कि पूरे झारखंड में 39 अध्ययन केंद्र व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केंद्र रांची पूरे झारखंड प्रदेश के लिए कार्य कर रहा है और इस समय वर्तमान में कुल 39 अध्ययन केंद्र ऐसे हैं जो व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। और आपको बताना यहाँ उचित समझूंगा कि ये सारे के सारे ग्रामीण परिवेश में हैं और ग्रामीणों के कौशल को निखारने का एक अद्भुत प्रयास हमारे NIS के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि हम उस युग की परिचर्चा कर रहे हैं कि जब हमारे गांव में लोग खुशहाल हुआ करते थे, हमारे देश में खुशहाल हुआ करते थे और वो कारण था कि हम गांव के कौशल को गांव में ही उपयोग में लाते थे। लेकिन कुछ पिछले दशक में ऐसा हुआ कि गांव से लोग निकलते चले गए और कौशल हमारे हाथों से निकलता चला गया। लेकिन जैसे हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ की सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और यहाँ के कृषि और IT के क्षेत्रों के जो कौशल गांवों का है उसको हम गांव के ही बच्चों को ले रहे हैं। जैसे आदिवासी हैं जो कि इस व्यवस्था से जुड़ नहीं पाए थे, NIS उनको एक ऐसा मौका दे रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जिससे हमारे भारत सरकार की जो कौशल विकास योजना है उसको एक मूर्त रूप देने में NIS की भूमिका का निर्धारण किया जा सके। कृषि ग्राम विकास केंद्र रुक्का में 3 कोर्स कराए जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र, बेसिक ग्रामीण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा और कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम के जरिए युवाओं को रोजगार परक बनाया जा रहा है। बेसिक ग्रामीण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा कार्यक्रम के तहत युवाओं को डेयरी, पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी देने के साथ ही मिट्टी की गिरती सेहत को सुधारने के बारे में, मृदा परीक्षण के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। इस बारे में संस्थान में कंप्यूटर प्रशिक्षण और प्रोसेसिंग प्लांट की भी जानकारी दी जाती है। डॉक्टर महेश कुमार जी, जो भी यहाँ बच्चे गांव के आ रहे हैं और पशुपालन से लेकर आप उनको बता रहे हैं किस तरह की बीमारी होती है, किस तरह अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते, तो मौखिक क्या क्या जानकारी, ऐसी आवश्यक जानकारी आप इनको देते हैं जिससे कि गांव में जाके अपने पशुओं की देखभाल करें? सबसे पहले तो हम लोग इनको साफ सफाई के बारे में बताते हैं कि जितना साफ सफाई रखेंगे उतना बीमारी से जानवर हमारी दूर रहेगी।
है ना। दूसरा फिर हम लोग टीकाकरण के बारे में बताते हैं, टाइमली जो टीकाकरण होता है, जिससे बहुत ज़्यादा, जैसे अब हमारे लार्ज एनिमल में जो भी बीमारी होगा वो प्रोडक्शन पे ये करेगा, तो प्रोडक्शन जब डिक्लाइन कर जाएगा तो हमारा लार्ज एनिमल वेस्ट है ये रखना। तो आपको टीकाकरण के बारे में हम इनको बताते हैं कि टाइम टू टाइम टीकाकरण करना है। फिर डिवॉर्मिंग के बारे में बताते हैं कि डिवॉर्मिंग कैसे करना है, कब करना है, कितने टाइम के गैपिंग पे करना है। फीडिंग के बारे में फिर सर बताते हैं, फीडिंग कैसे कराना है, कितने अमाउंट में कराना है, ग्रेन वगैरह कितने देना है। अगर जो लैक्टेटिंग एनिमल है, जो दूध उत्पादन कर रही है, उसको कितना मात्रा में हमको दाना देना है, कितना मात्रा में हमको सूखा चारा या हरा चारा जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो देना है। जनरली होता है हमारा जो एरिया है वहाँ पे रेनी सीजन के अलावा अगर ग्रीन फॉडर हम लोग अगर नहीं मिल पाता, इतना अवेलेबल नहीं होता, तो हम लोग कैसे ग्रीन फॉडर को लीन पीरियड के लिए कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, किस मेथड से उसको प्रिजर्व करना है, क्या क्या टेक्निक यूज करना है, इसके बारे में हम लोग इन लोगों को बताते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र कार्यक्रम में ग्रामीण और आदिवासी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म लेने और महिला स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है। महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है। ये सारे गांव के बच्चे हैं और ये बच्चे हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य के संबंध में कुछ जानकारी लेने के लिए आते हैं और इनको हम लोग स्वास्थ्य कैसे रख सकते हैं हमारे जीवन चक्र में, खास करके हम लोग गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, माँ बनने, किशोर अवस्था से लेकर महिलाएं जब तक माँ बनती रहती हैं तब तक के लिए विशेष ज्ञान हम लोग देते हैं, क्योंकि 40 सप्ताह तक प्रेगनेंसी रहती है और उस अवसर में छोटे बड़े बहुत से तकलीफें होती हैं और इस समय और पहले के समय में बहुत फर्क है। इसलिए बच्चों को जानकारी देना बहुत जरूरी है ताकि वे खुद अपने परिवार में गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराएं आंगनबाड़ी में जाके और उन महिलाओं का 40 सप्ताह तक उनकी जांच और देखरेख होती रहे ताकि हम 40 पूर्ण अवधि में एक स्वस्थ बच्चा पा सकें। कंप्यूटर आज की जरूरत बन गया है। मिट्टी की जांच से लेकर इंसान की जांच तक में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम में भी युवा अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि ग्राम विकास केंद्र की समन्वयक मीनाक्षी साहू ने कहा कि इस कार्यक्रम में उम्र की कोई सीमा नहीं है, जिससे इसमें हर तरह के लोग प्रशिक्षण ले सकते हैं। केजीवीके के टीवीएम गुरुकुल के अंतर्गत हमारा ये NIS का कोर्स 2011 से शुरू हुआ है, जो अभी लगातार चले आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 8 बैचेस निकाल चुके हैं डिफरेंट कोर्सेज में। वो हमारा है डिप्लोमा इन रूरल टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। ये तीनों कोर्सेज ग्रामीण स्तर के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। ये बच्चे गांव से निम्न स्तर से, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, वैसे बच्चे गांव से उठकर हमारे यहाँ आते हैं और ये कोर्सेज में नामांकन कराते हैं। चूँकि इस कोर्स की सबसे अच्छी बात है कि इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है और इसके तहत हमारे जो युवा या प्रौढ़ जो व्यक्ति है वे लोग भी हमारे यहाँ इस कोर्स में नामांकन कराए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि DBRT डिप्लोमा इन रूरल टेक्नोलॉजी कोर्स का ये महत्व था कि इसके द्वारा हमारे बच्चे सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में इनका चयन हुआ है और ये ग्रामीण स्तर में अपना काम कर रहे हैं, अपने ग्रामीण व्यक्तियों को सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। तथा हमारे अदर कोर्सेज सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के तहत जो बच्चे नामांकन के वे भी कहीं न कहीं अपना डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में भी काम कर रहे हैं और हमारी जो बच्चियां जो गांव स्तर से आती हैं सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, वे भी गांव में स्वास्थ्य सेविका के रूप में भी काम कर रही हैं। ये तीनों कोर्सेज हमारे जहाँ KGVK के प्रांगण में जो चलाया जा रहा है, ग्रामीण जो बच्चे हैं उनको उठाने का अर्थक प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
कृषि ग्राम विकास केंद्र रुक्का में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं का सपना है कि वे गाँव में ही रोजगार का सृजन कर गांव और देश के विकास में मदद करें। युवाओं के इन सपनों को साकार करने में संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये कोर्स तो हमको बहुत ही अच्छा लगा सर, और गांव वाला भी ये सब बात को जब गांव में रखते हैं तो उन लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो गांव में हम लोग श्री विधि का धान का खेती करवा रहे हैं। पहले परंपरागत विधि से करते थे, लेकिन अब श्री विधि से करवा रहे हैं तो उपज दूना बढ़ा है। तो इससे किसान लोग भी खुश हैं और हम भी खुश हैं, और ये होने से गांव का भी भला हो रहा है और देश का भी भला होगा। क्योंकि हम लोग जो है सो हायर एजुकेशन नहीं ले सकते हैं अच्छा जगह, जैसे एक सलराई हुआ या जहाँ आरडी का कोर्स होता है, जहाँ महंगा जगह होता है वहाँ हम लोग नहीं ले सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में के कारण जो है सो कम पैसा में यहाँ जो हो रहा है या गांव के विकास के लिए यह बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। और इस कोर्स के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम लोग और आगे निकले और ताकि अपना करियर को जो है सो हम लोग अच्छा से अच्छा बना सके और गाँव देश को हम लोग सेवा कर सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के मार्ग पर आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत संस्थान के सचिव अरविंद सहाय ने कहा कि इस योजना के तहत उनका प्रयास है कि विकास कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, जिससे देश का विकास तेजी से हो सके। केजीबी के ग्रामीण झारखंड के सतत एवं संपूर्ण विकास के लिए कार्य कर रही है। आजादी के करीब 67 साल के बाद भी यह देखा गया कि अभी भी जो ग्राम स्तर पे जो विकास कार्यक्रम हो रहे हैं वह सस्टेन नहीं हो रहा है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे किया, और सर्वे से यह निकल कर आया कि इस समस्या का मुख्य कारण है कि विकास कार्यक्रम में जो ग्रामीण है उनका भागीदारी और स्वामित्व नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आई कि ग्रामीण स्तर पे जो लोकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए स्किल्ड लोग नहीं है। तो इन चीज़ों को समस्या को ये करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने जो दक्षता कार्यक्रम स्टार्ट किया और ऐसे क्षेत्रों को लिया जो कि वो ट्रेनिंग लेने के बाद गांव में जाकर वो अपने दक्षता को ग्रामीण विकास में लगा पाए। इसमें हमारी जो सबसे बड़ी, हम लोग इस संस्था के खोज में थे कि इस कोर्स को जनरल संस्था जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी। तो NIOS के साथ हम लोगों ने जब संपर्क किया तो उन्होंने इस कोर्स 3 कोर्स को बहुत ही अप्रिशिएट किया। उसमें पहला कोर्स था बेसिक रूरल टेक्नोलॉजी, दूसरा था हेल्थ वर्कर का, और तीसरा जो है कंप्यूटर कोर्स। तो ये कोर्स इससे बच्चे जो निकलते हैं फिर गांव स्तर पे जाते हैं और वहाँ पर जो विकास कार्य होते हैं उसमें अपनी पूर्ण भागीदारी देते हैं, और इस भागीदारी के लिए जो अपना वो दक्षता को है वो गांव वाले को सेल करते हैं, उनसे नॉमिनल चार्ज लेते हैं। इससे उनका जो है लाइवलीहुड भी चल रहा है, प्लस विकास में उनका योगदान भी हो रहा है। गांव की प्रतिभा गांव में ही प्रतिभाओं का विकास करे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का यही असली लक्ष्य है, जिसे साकार करने की दिशा में वे पूरी कोशिश कर रहा है। हमारे संवाददाता को इस संस्थान के अध्यक्ष चंद्रभूषण शर्मा ने बताया। शर्मा जी, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में किस तरह का काम कर रहा है? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहां के बच्चों को, वहां के बच्चियों को, वहां के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुंचाते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, वो सारे विद्यार्थी जो लड़कियां वहां पढ़ती हैं उनको कौशल विकास का काम सिखाया जाता है। आपको पता होगा कि ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। उन सबको अब हम कौशल विकास तो वो करते हैं, उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। तो 2 काम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान करता है, कौशल विकास के क्षेत्र में हुनर पैदा करना और इस हुनर को सर्टिफाई भी करना। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम
आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में यह सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। जैसा कि सरकार ने भी काफी समय से इस पर जोर दिया है, माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा कि हम लोग इनको क्यों नहीं कह सकते हैं कि आप भी उतना ही जानते हैं जितना एक 12वीं पास बच्चा जानता है। तो हम ये करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान वोकेशनल 10th एंड 12th सर्टिफिकेशन लेके आ रहा है। अब जिस ITI की चर्चा हमने की, जो विद्यार्थी वहां दाखिला लेंगे 3 क्षेत्रों में वो वोकेशनल एरिया अपने ITI में पढ़ेंगे, 2 पर्चे वो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से पढ़ेंगे और उनको सर्टिफाई किया जाएगा 10वीं और 12वीं के लिए। क्योंकि इनको ये परेशानी आती थी कि ये ITI पास करने के बाद इनका ज्ञान तो होता था, लेकिन इनको कोई मानते नहीं थे कि आप ऊपर जा सकते हैं अपने क्षेत्र में। तो अब वो 12वीं का सर्टिफिकेट NIOS के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी आज दाखिला ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, केवल वो नहीं, जो कभी भी ITI से सर्टिफिकेट लिए हैं या डिप्लोमा लिए हैं, उन सबको यह मौका दिया जा रहा है कि आप 2 पर्चे NIOS के साथ पढ़ के और पास करें और 10वीं और 12वीं के समकक्ष हो जाएं। इसके साथ साथ हम सर्टिफिकेशन भी करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सिलाई के क्षेत्र में है, ब्यूटी कल्चर के क्षेत्र में है, तमाम लड़कियां आज देश में पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल ये सारी चीजें जानती हैं, करती हैं, लेकिन जब विदेश में नौकरी पाने की बात आती है तो पूछा जाता है आपके पास सर्टिफिकेट है क्या? पिछड़ जाती हैं। तो वैसे देश की बच्चियां जिनको सर्टिफिकेशन केवल किया गया है, जिनको कि किसी एजेंसी ने सर्टिफिकेट दिया है कि ये जानती हैं, वो तो नौकरी पा जाती हैं। मेरी बच्चियां जिनको हम सर्टिफाई नहीं करते हैं कि वो इस क्षेत्र की अग्रणी है, ज्ञाता है, वो पिछड़ जाती है। हम उनके लिए भी सर्टिफिकेट देते हैं और वो अब दुनिया में कहीं भी रोजगार खोज सकती हैं क्योंकि उनके पास NIOS का सर्टिफिकेट होगा। तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां कि हम हुनर के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में पढ़ाते भी हैं और अब सर्टिफिकेशन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का